क्या आपने सोचा है कि अगर आप अपने जीवन में विश्वास को पूरी तरह से पा लें, तो आपकी दुनिया कितनी बदल सकती है? क्या अगर मैं आपको बताऊँ कि एक रहस्यमय और अद्भुत कहानी के माध्यम से आप आत्मविश्वास के कुछ गहरे राज को जान सकते हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक ऐसा विश्वास जो आपकी हर बाधा को पार करने की शक्ति ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सदियों से सुनाई जाती है, लेकिन इसे अभी तक बहुत कम लोग पूरी तरह से समझ पाए हैं। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको ये भी बताएगी कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। की शुरुआत प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपनी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। लेकिन यह गांव एक रहस्यमय घटना के लिए प्रसिद्ध था। हर 100 साल में एक विशेष साधु वहां आते थे, जो अपने अद्भुत ज्ञान और शक्तियों से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। इस साधु का नाम था विष्णु। कहते हैं कि वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं थे, बल्कि उनके अंदर वह शक्ति थी जो किसी भी इंसान को आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती थी। गांव में एक युवा लड़का आ गया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और आत्मसंदेह था। उसका जीवन एक मोड़ पर था और उसे लगता था कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी आदर्श शक्ति की जरूरत है। वह सोचता था कि मैं कभी वह बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। अर्जुन का मन हमेशा इस सवाल से भरा रहता था। एक दिन इस रहस्यमय साधु विष्णु से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचता है। विष्णु साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम में बहुत बड़ी शक्ति है अर्जुन, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास सबसे पहली कड़ी है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारे रास्ते में कोई भी सफलता नहीं आएगी। अर्जुन को एक चुनौती दी। उसे एक ऐसा पर्वत चढ़ना था जो दिखने में असंभव सा था। यह पर्वत बहुत ही ऊंचा और खतरनाक था। अर्जुन के मन में डर था, लेकिन विष्णु ने कहा, तुम खुद पर विश्वास करो और तुम्हें ये पर्वत चढ़ सकते हो। अर्जुन ने डर के बावजूद पर्वत चढ़ने का निर्णय लिया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जितना अधिक वह अपने कदमों पर विश्वास करता गया, उतना ही आसानी से वह ऊपर चढ़ता गया। अंत में उसने पर्वत की चोटी तक पहुंचकर यह सीखा कि आत्मविश्वास सबसे पहले खुद पर विश्वास करने से आता है। सकारात्मक सोच। अर्जुन ने पर्वत चढ़ाई पूरी की और फिर विष्णु ने कहा, अब तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे, तो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचों के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे रास्ते आसान हो जाएंगे। विष्णु ने अर्जुन को एक साधारण प्रयोग कराया। उसने अर्जुन को कहा कि वह अपने विचारों को सकारात्मक और उन्नत बनाने की कोशिश करे। पहले कुछ दिनों तक अर्जुन ने इस पर ध्यान दिया और हर दिन कुछ नया सकारात्मक सोचना शुरू किया। इसके बाद वह महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है। उसने सीखा कि किसी भी काम में सफल होने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। तीसरा तरीका, अनुशासन और नियमितता। अब अर्जुन के सामने एक और चुनौती थी। विष्णु ने बताया कि आत्मविश्वास तभी आता है जब तुम अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता लाते हो। यदि तुम अपने दिन की शुरुआत निर्धारित समय पर करते हो, हर काम को ठहरे हुए क्रम में करते हो, तो तुम अपने आत्मविश्वास को एक नई दिशा दे सकते हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने दिनचर्या में अनुशासन लाना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठता, साधना करता और अपने कामों को एक निश्चित समय पर पूरा करता। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने ये समझा कि सफलता अनुशासन से ही आती है। तरीका, डर का सामना करना। एक दिन विष्णु ने अर्जुन को एक और कठिन चुनौती दी। उसे जंगल के बीच में रात भर अकेले रहना था। अर्जुन डरता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और कहा, मैं डर को पार करूंगा। जंगल में रात बिताते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसका डर वास्तविक नहीं था, बल्कि वह सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा था। विष्णु ने बताया, डर तभी जीतता है जब तुम उससे भागते हो। अगर तुम डर का सामना करो, तो वह तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। अर्जुन ने यह समझा कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और सिर्फ सामना करना होता है। जब उसने अपने डर को चुनौती दी, तो उसकी आत्मविश्वास शक्ति बढ़ गई। पांचवा तरीका, लगातार प्रयास करना। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मविश्वास सिर्फ सोच और मानसिक स्थिति से नहीं, बल्कि मेहनत और लगातार प्रयासों से आता है। विष्णु ने उसे बताया, सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे रास्ते
कितने भी कठिन हों। अर्जुन ने यह सीखा कि यदि वह किसी लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से काम करता है, तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इस सोच ने उसे अपने कार्यों को पूरी तरह से विश्वास दिलाया और उसने कभी हार नहीं मानी। तरीका अपनी असफलताओं से सीखना। अर्जुन ने एक बार फिर एक मुश्किल चुनौती ली, लेकिन वह असफल हो गया। पहले तो उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन फिर विष्णु ने कहा, असफलता केवल एक कदम है। यह तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का एक अवसर देती है। अर्जुन ने यह समझा कि असफलता को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। उसने अपनी असफलताओं से सीखा और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त की। सातवां तरीका दूसरों को प्रेरित करना। अर्जुन ने अब तक जो कुछ भी सीखा, वह दूसरों के साथ साझा करना चाहता था। विष्णु ने उसे समझाया, जब तुम दूसरों को प्रेरित करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो, तो तुम खुद को भी बेहतर इंसान बना लेते हो। अर्जुन ने यह सीखा कि आत्मविश्वास तब और बढ़ता है जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अर्जुन ने यह सभी तरीके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी में अपनाए और धीरे-धीरे वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे अब कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। विष्णु ने कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम खुद पर भी विश्वास करके पा सकते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास केवल शब्दों का नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, अनुशासन अपनाते हैं, डर का सामना करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं, तो उन 7 तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि यह एक वास्तविक शक्ति है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस आपको उसे पहचानने और उसे विकसित करने की ज़रूरत है। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में आत्मविश्वास लाने के लिए? अगर हाँ, तो इन 7 तरीकों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है।